नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। तो दोस्तों, 20 अप्रैल से जिंदगी कुछ कुछ बदलने वाली है। नौजवान बाहर करेंगे काम, बुजुर्ग घर में करेंगे आराम। बुजुर्ग घर में करेंगे आराम तो उनकी बचेगी जान। नौजवान बाहर करेंगे काम तो बचेगा जहान। लेकिन जान और जहान के इस अर्थशास्त्र को समझना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए आज के इंडियन एक्सप्रेस को आप पढ़िए। एक बहुत ही मार्मिक स्टोरी छपी है गुरुग्राम से। वहां एक शख्स है, 2,500 रुपए में अपना मोबाइल बेचते हैं क्योंकि उनका जहान लुट चुका था, नौकरी जा चुकी थी और उन्हें अपनी परिवार को, अपनी जान को बचाना था। उस परिवार को जिसमें उनके 4 बच्चे हैं, माँ बाप हैं और पत्नी है। 2,500 में मोबाइल बेचकर वो शख्स घर का जरूरी सामान खरीदता है, आटा दाल चावल पत्नी को लाकर देता है। पत्नी चूल्हा जलाती है, वो दूसरे कमरे में जाकर पंखे से लटककर आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या क्यों कर लेता है? क्योंकि उसकी नजर में जहान उसका लुट चुका है, नौकरी जा चुकी है, वो बेरोजगार है, कब दोबारा काम मिलेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो अपने परिवार की जान बचाने के लिए वो अपनी जान देता है क्योंकि उसका जहान लुट चुका है। हालांकि गुरुग्राम की पुलिस कह रही है कि वो आदमी मानसिक रूप से विक्षिप्त था। खैर, वजह जो भी रही हो, लेकिन जानकारों का कहना है कि लंबे समय तक लॉकडाउन नहीं चल सकता, क्योंकि लंबे समय तक लॉकडाउन चलकर आप कोरोना से पीड़ित कुछ लोगों की आप जान जरूर बचा सकते हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हताशा के कारण, निराशा के कारण, बेरोजगारी के कारण, नौकरी चले जाने के डर से, मेंटल डिप्रेशन के कारण और बड़ी संख्या में लोग अपनी जान दे दें या उनकी जान चली जाए। कुपोषण है, गरीबी है, भुखमरी है। तो ऐसे में बीच का रास्ता यही निकलता है, नौजवान बाहर करेंगे काम, बुजुर्ग घर में करेंगे आराम। लेकिन इसके पीछे एक साइंटिफिक स्टडी भी है, कुछ आंकड़े भी हैं जिन पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बड़े गौर से आप चीजों को देखिएगा। भारत सरकार का दावा है कि इस देश में 170 ऐसे हॉटस्पॉट हैं जो 25 राज्यों में फैले हुए हैं। ये खतरनाक बात है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की ही खबर कहती है कि आमतौर पर राज्यों में सिर्फ 3 जिले ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। वहां करीब करीब 70% लोग कोरोना से प्रभावित हैं। वहां 55% लोग इन 3 जिलों में ही कोरोना से ठीक हुए हैं और इन 3 जिलों में ही करीब 64% लोग कोरोना की बीमारी से मरे हैं। अब हम 3 बड़े राज्यों की बात करते हैं जिनका आंकड़ा 4,000 से ज्यादा ऊपर पहुंच चुका है। महाराष्ट्र के 3 जिले हैं, मुंबई, ठाणे और पुणे, जहां पर करीब 89% लोग यानी 90% लोग कोरोना से पीड़ित हैं। दूसरा राज्य है गुजरात, जहां पर अहमदाबाद, बड़ोदरा और सूरत, यहां करीब 85% लोग हैं जो कोरोना से पीड़ित हैं। बाकी पूरे राज्य में 15%। इसी तरह मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां इंदौर, भोपाल और खरगोन है, जहां पर 81% लोग कोरोना से पीड़ित हैं। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार की बात करें तो वहां 3 जिले ऐसे हैं जहां 60% से ज्यादा कोरोना पीड़ित के केस मिले हैं। राज्यों के 3 जिलों को छोड़कर बाकी में अर्थव्यवस्था को खोला जा सकता है, धीरे धीरे खोला जा सकता है। इसे खोलने की प्रक्रिया है जो उसकी शुरुआत 20 अप्रैल से हो रही है और रणनीति यही है कि जो हॉटस्पॉट है वहां पर पूरा ध्यान रखा जाए, वहां पर सैंपलिंग की जाए, वहां पर स्क्रीनिंग की जाए, वहां पर टेस्ट किए जाए और वहां पर लोगों को बचाने की और कोरोना के प्रचार प्रसार को रोकने की पूरी कोशिश की जाए। अब सवाल उठता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। आप ये सवाल उठाएंगे कि जो जिले ऐसे हैं जहां कोरोना के कुछ मरीज भी मिल रहे हैं, हालांकि उनकी संख्या कम है, तो क्या लोग जब बाहर काम करने जाएंगे तो क्या कोरोना का वायरस और ज्यादा पांव पसार नहीं फैलाएगा? ऐसा तो नहीं है कि वहां लोग काम पर निकलेंगे तो कोरोना नहीं फैलेगा। आपका सवाल पूरी तरह से वाजिब है, लेकिन सरकार यहां हर्ड कम्युनिटी का एक प्रयोग करने जा रही है। पहली बात तो यह है कि 3 जिलों को छोड़कर हर राज्य में बाकी जगह पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, कुछ हॉटस्पॉट होंगे जो रेड हैं, बाकी ऑरेंज स्पॉट होंगे यानी ग्रीन स्पॉट भी होंगे। ग्रीन स्पॉट यानी जहां कोरोना का एक भी पीड़ित नहीं मिला। ऑरेंज स्पॉट वो जहां पिछले 28 दिनों में कोरोना का कोई एक नया पीड़ित नहीं पाया गया है। भारत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ 87% लोग युवा हैं जिनकी उम्र 60 साल से कम है। 130-135 करोड़ का देश है, जिसमें से 13 से लेकर 15-16 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, जो बुजुर्ग हैं, जिनको घर में रहने की जरूरत है। बाकी जो 87% लोग हैं वो प्रतिरोधक क्षमता रखते हैं
और वहां पे अगर कोरोना उन पर असर करता भी है तो माना जा रहा है कि चूंकि वो इम्यून जल्दी हो सकते हैं, तो ऐसे में उन्हें हल्का सर्दी, हल्की जुकाम, हल्की खांसी ही होगी, बात इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात है कि जब एक व्यक्ति कोरोना वायरस से इम्यून हो जाता है तो फिर वो दूसरे को वायरस फैलाने लायक नहीं रहता है। ऐसे में हर्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट यह है कि जब 87% जनता इम्यून हो जाएगी तो बाकी जो बुजुर्ग हैं 13% जो घरों में हैं उनको भी कोरोना से बचाने में आसानी होगी। इस तरह से जान भी बच सकेगी और चूंकि बाकी के लोग काम करने बाहर जाएंगे तो जहान भी बच सकेगा। हाँ, इसमें शर्त ये रहेगी कि जो युवा बाहर काम करने जाएगा वो घर में बुजुर्गों के साथ नहीं रहेगा। हिंदुस्तान में न्यूक्लियर फैमिली का चलन बढ़ा है, तो ऐसे में ये इसमें भी हमारे पास एक गुंजाइश बचती है। आगे भी कुछ और आंकड़े हैं जो आपको बेहद दिलचस्प लगेंगे। इस देश में 700 से ज्यादा जिले हैं, लेकिन देश में 58 ऐसे जिले हैं जहां पर कोरोना का एक भी पीड़ित नहीं मिला है और जहां बुजुर्गों की आबादी 10% या उससे भी कम है। दूसरा, 529 देश में ऐसे जिले हैं जहां पर बुजुर्गों की आबादी 15% से ज्यादा नहीं है। तो ऐसे जिलों के अंदर काम धीरे धीरे खोला जा सकता है। ऐसे जिलों में स्वाभाविक तौर पर जो युवा हैं वो, जैसा मैंने पहले आपको बताया कि वो इम्यून होते जाएंगे कोरोना से, वो दूसरों को फैलाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। ऐसे में कोरोना का प्रचार प्रसार भी सिकुड़ जाएगा। हाँ, जो लोग बाहर काम पर निकलेंगे उनको वही सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी, वही मास्क पहनना पड़ेगा, वही दूसरी जो सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, वही हाथ धोने पड़ेंगे। ये सारी सुविधाएं या ये सारे जो एहतियात हैं वो सब इनको बरतने पड़ेंगे। ऐसा हुआ तो जान भी बचेगी और जहान भी बचेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।